तो पिछली क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था बच्चों, एटॉमिक नंबर के बारे में बात हुई थी हमारी, और उसी को टॉपिक को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसी से अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है यहाँ पर। तो मेरे पास एलिमेंट्स है, जैसे देखिए मैंने बोला था 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है। 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो बोर्ड पे अभी इतना ही दिखाई दे रहा है तो यहीं तक करते हैं। ठीक, अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन का। लिथियम का होता है 3, 6 होता है कार्बन का, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, नियोन का होता है 10, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, क्लोरीन का होता है 17, सल्फर का होता है 16। ठीक, मैंने कुछ कुछ लिखे ताकि आप लोग भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ तो कर लो खुद से। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, तो हमारे पास इनकी शेल होती है KLM, ठीक, और N। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से उसके अंदर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन का आएगा 1, दूसरी शेल में कुछ आएगा। लिथियम की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी शेल में 1, ऐसे ही होगा। कार्बन की फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे 2, दूसरी शेल में। नाइट्रोजन की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में। ऑक्सीजन की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में। नियोन की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में। सोडियम की फर्स्ट शेल में, दूसरी में, तीसरी में। मैग्नीशियम की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में, थर्ड शेल में। एल्यूमिनियम की फर्स्ट शेल में, दूसरी में। सल्फर की फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में। यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में। ठीक है जी, इस तरीके से करना, इसमें पता नहीं क्या समस्या है। ठीक है जी। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों इन सबकी वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लेकर के हो चाहे वो दे करके हो, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों, वो उसकी हमारे पास इधर में वैलेंसी कहलाती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसमें कोई समस्या ही नहीं थी। अब देखो हाइड्रोजन की यहाँ पर फर्स्ट शेल में एक ही है, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में एक ही है, तो इसकी लास्ट शेल में फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है। इसकी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट शेल ही हमारी लास्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल की जब कैपेसिटी 2 की होती है तो डिफॉल्ट इसकी वैलेंसी 1 होगी हमारे पास। लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 क्यों होगी, क्योंकि ये एक देगा या 7 लेगा, एक देगा, एक देने से इसकी फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल कहलाएगी और लास्ट शेल जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब इसकी फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, फर्स्ट शेल की जब कैपेसिटी 2 की है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्योंकि लास्ट शेल में 6 2 लेगा। नियोन की वैलेंसी 0, क्योंकि लास्ट शेल में 8 बाय डिफॉल्ट है। आप यहाँ पर देख नहीं रहे, समझ नहीं आएगा। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, लास्ट शेल में 1 है तो। मैग्नीशियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, शाबाश। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इनकी यहाँ पर वैलेंसी निकल के आ गई है। और अब इस वैलेंसी को निकालने के बाद अगर हमें वैलेंसी निकालनी आ जाती है, देन वी नीड टू राइट डाउन द फार्मूलाज। अब हम यहाँ पर फार्मूला फॉर्मेशन आपको करके दिखाएंगे। अब देखिए वैलेंसी से होता क्या है, वैलेंसी की वजह से फर्क क्या पड़ता है। वैलेंसी क्या चीज होती है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वही उसकी वैलेंसी है। वही हमारे पास क्या बच्चों, वही हमारे पास यहाँ पर उसकी वैलेंसी होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अच्छा ये तो लिखा है, वैलेंसी लिखी है मैंने सबकी, सॉरी, ये सबकी वैलेंसी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनके ऊपर चार्ज आता है। जैसे सोडियम है,
वैलेंसी 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होएगा देने पर? पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन जो होता है ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, लेगा, तो इसकी वैलेंसी -1। सल्फर की वैलेंसी -2, क्योंकि ये ले रहे हैं अब। ठीक है जी, जो देने का काम होता है उसमें माइनस चार्ज आता है, और देने के काम में पॉजिटिव चार्ज होता है, जब लेते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी पॉजिटिव चार्ज कब आता है इनके ऊपर? व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी जब गेन होता है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका रीजन भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, याद है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है? जहां पर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, बताई थी बात, लास्ट क्लास में बताई थी। दोबारा सुनो, देखो सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर मेरे पास? 11 से 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो ज्यादा होता है, जो बड़ा होता है, उसी का सिंबल आता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव। बात समझ में? क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और जबकि प्रोटॉन 17 ही रह गए, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चीज क्लियर आपको समझ में आई ये बात? चलिए, अब देखो, अगर हमें फार्मूला फॉर्मेशन करनी हो, तो एक तो देखो ये बात है कि हमें आयनिक फॉर्म में यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें क्लियर पता होनी चाहिए। जैसे कि जो जनरली जो रिएक्शन में यूज होते हैं, मेरे पास Na पॉजिटिव अगर कहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी बाय डिफॉल्ट कितनी है जी? 1 है। दिस इज द पोटेशियम, इसकी भी वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। सिल्वर की भी 1 होती है, कॉपर की भी यहाँ पर 1 है। ठीक है जी, ये सारे मेरे पास, ध्यान से आप देखेंगे, मोनो एटॉमिक आयन है, यानी जिनकी सबकी वैलेंसी क्या है जी? 1 है, बल्कि हम बोलते हैं मोनोवैलेंट है बेसिकली। ठीक है, या मोनो एटॉमिक आयन। फिर है मेरे पास Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, ये मेरे पास डाई एटॉमिक आयन होते हैं बच्चों। ठीक है जी, अब या तो हमें ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इन्हीं को, सबकी वैलेंसी 1 है, तो इन्हीं को मोनोवैलेंट आयन, और ये हो गए मेरे पास बाई वैलेंट आयन। बाई बोल दो डाई बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है जी, बाई बोल दो चाहे डाई बोल दो, यहाँ पर खुशी एक ही चीज होती है बेटा यहाँ पर ही। उसके बाद है मेरे पास ट्राई एटॉमिक आयन है, ट्राई वैलेंट आयन, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, ये मेरे पास ट्राई एटॉमिक आयंस होते हैं, या ट्राई वैलेंट। दीज आर द ट्राई वैलेंट आयंस, ये हमारे पास ट्राई वैलेंट आयन है बच्चों। ठीक है, दीज आर द ट्राई वैलेंट आयन, ये मेरे पास इधर में ट्राई वैलेंट आयन हो गए। तो यानी इन सबकी वैलेंसी 1 है, इनकी 2 है, इनकी 3 है। सर कॉपर यहाँ पर भी है और कॉपर यहाँ पर भी है। देखो इन केस के बारे में ज्यादा डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। ऐसा होता है, किसी की वैलेंसी 1 भी और 2 भी होती है, किसी की 2 और 3 भी होती है। इसका क्या रीजन होता है फिलहाल वो तो छोड़ो, लेकिन इतना समझ लो कि ये जब आयंस की फॉर्म में होते हैं, तो इनका ना एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर होता है। जब ये आयंस की फॉर्म में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, इनका एक प्रॉपर यहाँ पर हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है। फिलहाल जितने भी आयंस मैंने आप लोगों को दिखाए हैं जी, ठीक है जी, ये सारे हमारे पास मेटेलिक है। देखो नॉर्मली जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, याद रखना। तो मुझे एक बात पता चलती है कि जो मेटल्स होते हैं,
वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जी। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। बात नंबर 1, यानी कि ये सारे मेरे पास क्या है बच्चों? ऑल दीज आर द मेटेलिक आयंस। ये सारे के सारे मेरे पास मेटेलिक आयंस है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास अब आते हैं कुछ नॉन मेटेलिक आयंस। देयर आर सम नॉन मेटेलिक आयंस। नॉन मेटेलिक आयंस कौन होते हैं? जिनके ऊपर हमारे पास अब यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, वो मेरे पास यहाँ पर नॉन मेटेलिक आयंस होते हैं। जनरली देखो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहली बात तो जी, अब इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है, ये एक्सेप्शनल केस, ठीक है। Cl नेगेटिव आ गया हमारे पास, Br नेगेटिव है, आयोडीन नेगेटिव है, फिर O2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है। अब देखिए नोमेनक्लेचर करते हैं अगर यहाँ पर, तो देखो ये तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, यही नाम रहेंगे, ठीक है जी। हमारे पास क्या होता है जी, ये यही नाम रहते हैं। अब इसमें वैलेंसी 1 है तो इसको हम कॉपर 1 बोल देते हैं। इसमें वैलेंसी 2 है तो कॉपर सेकंड बोलते हैं। कई बार लिखा होगा इस तरीके से, कॉपर सेकंड, यहाँ पर लिखा होगा कॉपर 1। जब आप 10th में जाएंगे ना, इस तरह की चीजें थोड़ी सी आएंगी। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कुछ कुछ एलिमेंट्स है सिर्फ कॉपर के केस में और आयरन के केस में, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं है कि किसी एक से वैलेंसी, किसी की वैलेंसी एक से ज्यादा हो। ठीक, चलिए ये हमारे पास नॉन मेटेलिक आयंस हो गए। अब इनका यहाँ पर नोमेनक्लेचर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन माइनस में है यहाँ पर, तो ये हाइड्राइड कहलाएगा, ये मेरे पास क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है जी। ये मेरे पास ब्रोमाइड कहलाएगा और आयोडीन मेरे पास आयोडाइड कहलाएगा। O2 कहलाता है ऑक्साइड, सल्फर कहलाता है सल्फाइड, ठीक है जी, और N3 कहलाता है नाइट्राइड। किस तरीके से जब हम फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे तो आपको एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आयन, जिसमें मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, या मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट है। लेकिन मेरे पास कुछ कुछ होते हैं पॉली एटोमिक आयंस बच्चों। देयर आर सम पॉली एटोमिक आयंस। देखिए पॉली एटोमिक आयंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे है मेरे पास NH4 पॉजिटिव, ये पॉली एटोमिक है। OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास, ठीक है जी। NO3 नेगेटिव, ये मेरे पास नाइट्रेट है। HCO3 नेगेटिव, ये मेरे पास कार्बोनेट है। ये नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। CO3 नेगेटिव कार्बोनेट है। SO4 नेगेटिव सल्फेट है, और SO3 नेगेटिव होगा तो वो सल्फाइट कहलाएगा, और PO4 नेगेटिव मेरे पास यहाँ पर जो है फॉस्फेट कहलाता है। तो दीज आर द पॉली एटोमिक आयन। मोस्टली इनके अंदर से बहुत सेलेक्टेड की हमारे को यहाँ पर रिएक्शन करनी है, ज्यादातर ये वाले हैं या ये वाले। अब इनका यूज कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पर। देखो अब इस बेसिस पे हम आपको बताते हैं बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मेशन, कि किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से इवन उनका नोमेनक्लेचर होता है, मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से अगर बोला जाता है कि बनाइए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है जी, आपसे बोला गया यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाओ, तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लेंगे और साथ में क्या लेंगे? दूसरा क्लोरीन लेंगे, बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों के नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अब जब वो +1 हो चाहे -1 हो, वो छोड़ दो फिलहाल अब बात, ठीक। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास यहाँ पर? 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1, ठीक। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है जी। तो मेरे पास बन गया ये H1Cl1, 1 कभी लिखते नहीं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCl। हमारे पास यहाँ पर HCl बन गया, जिसका नाम है इधर में हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, खुशीपाल यहाँ के बैठ गए इस बेंच पे। क्या नाम है जी, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन करिए हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो आप लोग मुझे बना करके दिखाइए जरा, हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे बनाएंगे। जस्ट गो थ्रू योर सेल्फ।